आजकल जहाँ देखो वहाँ दीक्षा की बात सुनाई देती है। सोशल मीडिया पर शादी से ज्यादा हमें जैन दीक्षाओं के पोस्ट देखने को मिलते हैं। कहीं पर 8 वर्ष का बालक तो कहीं पर 25 वर्ष के वेल एजुकेटेड युवा, कहीं पर न्यूली मैरिड कपल तो कहीं पर पूरा परिवार एक साथ दीक्षा ले रहा है। परंतु आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उस परिवार में से 1, 2, 3 नहीं परंतु 8 सदस्यों ने संयम जीवन अंगीकार किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले कई वर्षों से इस परिवार की किसी भी बेटी ने शादी नहीं की है। जी हाँ, पिछले कई वर्षों से इस परिवार की सभी बेटियों ने संयम जीवन ही अंगीकार किया है। आखिर ये कौन सा परिवार है? क्यों इस परिवार की किसी भी बेटी ने शादी नहीं की है और कितने वर्षों से यह संयम जीवन अंगीकार करने का सिलसिला जारी है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक वीडियोस आगे आते रहेंगे। आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम जिस परिवार की बात करने वाले हैं वह परिवार मुंबई शहर के घाटकोपर एरिया में आज भी रह रहा है। मातुश्री अनोपबेन चुनीलाल शाह परिवार, जिन्हें हर कोई घोगा वाला परिवार के नाम से जानता है। सौराष्ट्र के घोगा शहर के निवासी, जिन पर श्री नवखंडा पार्श्वनाथ भगवान की असीम कृपा रही है। शासन सेवा में इस परिवार ने अब तक अनेक सुकृत कार्य किए हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने परिवार से 8 सदस्यों को संयम के मार्ग पर भेजा है। जैन इतिहास में एक घटना का वर्णन आता है। श्री कृष्ण महाराजा अपनी पुत्रियों से जब वह विवाह योग्य हो जाती थी तब पूछते थे कि तुम्हें रानी बनना है या दासी बनना है। जिनका जवाब रानी बनना होता था उन्हें श्री नेमिनाथ भगवान के पास भेजते थे एवं संयम जीवन अंगीकार करवाते थे, और जिन्हें दासी बनना होता था उन्हें शादी करवाते थे। मानो इसी बात का पुनरावर्तन आज इस परिवार की सभी बेटियों में देखने मिल रहा हो। यह सुनकर ही एक झटका लगता है कि पिछले 65 ईयर्स से इस परिवार में जन्मी सारी बेटियों ने संयम जीवन ही अंगीकार किया है। पिछली 3 पीढ़ियों से, चाहे पुत्री हो या पुत्री हो, किसी ने भी इस परिवार के आंगन में शादी की छोरी नहीं बंधवाई है। सर्वप्रथम इस परिवार की 3 पुत्रियों की दीक्षा हुई और फिर इस परिवार के मुख्य दादाजी की दीक्षा हुई। यह संस्कार आगे बढ़े और आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व इस परिवार की एक पुत्री, जिनका नाम रिद्धिबेन था, उनकी दीक्षा हुई और बने साध्वी श्री निरागेशा श्रीजी महाराज साहब। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व दूसरी पुत्री, जिनका नाम पूजा बहन था, उनकी दीक्षा हुई और बने साध्वी श्री पार्श्वयशा श्रीजी महाराज साहब। यह सिलसिला यहाँ रुका नहीं, परंतु 3 फरवरी 2022 को पालिताना की धन्य भूमि पर इस परिवार की 2 बेटियां, जिनका नाम मुमुक्षु पायल बहन एवं मुमुक्षु मैत्री बहन है, उन्होंने संयम जीवन अंगीकार किया। पायल बहन के जीवन को देखकर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह दीक्षा लेंगे। कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक, इस हद तक कि कभी रेडीमेड कपड़े नहीं पहने हैं। खुद की पसंद के डिजाइनर से बनवाए हुए कपड़े ही पहनते थे। साथ ही सीए की पढ़ाई कर रहे थे। घर पर शादी की बातें चल रही थी और लड़के भी देखे जा रहे थे, परंतु बहन महाराज साहब की सतत प्रेरणा, शादी के पहले 1 महीने के लिए महात्मा के पास रहने जाना। उसी बीच लॉकडाउन आया। लॉकडाउन ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। उसी तरह लॉकडाउन के दौरान पायल बहन महात्मा के पास रहने गए और वहाँ उन्हें वैराग्य भाव प्रकट हुआ। वैराग्य प्रकट हुआ और उसमें मक्कमता आई और परिवार से संयम जीवन अंगीकार करने के लिए अनुमति मांगी। वही दूसरी ओर मैत्री बहन, जो घर में, स्कूल में, कॉलेज में एवं गुरुकुलवास में हर किसी की प्रिय बन जाती थी, उनके जीवन में वैराग्य के भाव इंडिया में नहीं परंतु ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर अंकुरित हुए हैं। एक बार घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ। बीच पर बैठे थे और सहज मन में एक प्रश्न उठा कि मुझ में और आजू बाजू में बैठे हुए लोगों में क्या डिफरेंस है। सोचते सोचते इस प्रश्न की गहराई में गए और जवाब मिला कि मेरे पास सुदेव, सुगुरु, सुधर्म है जो यहाँ के अन्य लोगों के पास नहीं है। यह बात सतत उनके मन में चलती रही। ये 3 अनमोल रत्न मुझे प्राप्त हुए हैं तो फिर क्यों मैं अपने मानव जीवन को व्यर्थ जाने दूं। इस एक विचार ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया। फाइनली दोनों बहनों ने अपने वैराग्य के भावों को मक्कम किया, परिवार की अनुमति ली एवं उत्कृष्ट वैराग्य के भावों के साथ 3 फरवरी 2022 के दिन पालिताना की धन्य भूमि पर संयम जीवन स्वीकार किया। मुमुक्षु पायल बहन बने साध्वी श्री पूर्वांगेशा श्रीजी महाराज साहब एवं मुमुक्षु मैत्री बहन बने साध्वी श्री मोक्षांगेशा श्रीजी महाराज साहब। सच में इस परिवार की जितनी अनुमोदना करे उतनी कम है, जिन्होंने अपने परिवार में आई हुई सभी पुत्रियों को शासन को समर्पित किया है। धन्य है जिन शासन, धन्य है वीर शासन।